अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट सेविंग और बिजनेस के हवाले से बात करते हैं। लेकिन अभी जो है वो सिर्फ सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है, जैसे ही हमारी कम्युनिटी में थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हो जाता है, तो साथ ही हम दूसरे एवेन्यूज़ और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो एक्सप्लेन वीडियोज़ हैं, जिसमें मार्केट से लेकर उसके फंडामेंटल, उसके बाद टेक्निकल्स, सब के ऊपर इंशाल्लाह तफसील से बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया। हमारी 5वीं सेंचुरी जो है वो मुकम्मल हो गई आपके ताउन से। तो आप मज़ीद जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि छठी सेंचुरी भी मुकम्मल हो और फिर ये सिलसिला जो है ये कम्युनिटी में इजाफा हो। ताकि जितनी कम्युनिटी में इजाफा होगा उतनी आप सवालात ज़्यादा पूछेंगे, हम जवाब ज़्यादा देंगे, तो हम दोनों को जो है वो सीखने और सिखाने में फ़ायदा होगा और ये अमल जो है ये इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा। क्वेश्चन पूछने के हवाले से दोस्त ये कह रहे थे जी कि आप शेयर्स के हवाले से भी बात किया करें। तो देखिए, शेयर्स के हवाले से मैं अभी खुद जो है वो इसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा। उसकी चंद वजूहात हैं, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यह है कि जितने भी दोस्त जो हैं ये यूट्यूब के ऊपर यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं किसी भी हवाले से, उनको तकरीबन जवाब दिया जा रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सवाल ऐसा हो कि जो जिसका जवाब ना दिया जा रहा हो। मेरा नहीं ख्याल, मैंने चेक किया है, शायद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसका जवाब नहीं दिया। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दोस्त अहबाब जो है वो अ, कुछ थोड़ा-सा क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर आप लोगों ने करनी है इन डिटेल्स में, तो उसमें यह है कि आप इस पे कमेंट करें, कमेंट करके तो आप जिस तरह मैंने कुछ लोगों से व्हाट्सएप पे बात की है, तो मैं उनसे व्हाट्सएप पे बात कर लूँगा, तो फिर आप तफ़सीलन जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी आपने क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी हो। लेकिन अगर आपने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा। क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, तो उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप का नंबर ले लें और मेरे साथ बात कर लें। मैं यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं करता क्योंकि अभी कोई ग्रुप वगैरह नहीं है, ना ही और कुछ मैं थोड़ा सा बिजी भी होता हूँ, कुछ टाइमिंग वगैरह सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, इसलिए मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर नहीं करना चाहता अभी। दूसरी चीज़ ये है कि चंद दोस्त जो हैं वो मैंने देखा है कि बहुत ही बुनियादी किस्म के सवाल जो हैं वो करते हैं कमेंट्स के अंदर, जो कि ट्रेडिंग शुरू करने से पहले स्टॉक मार्केट का, मेरा ख्याल है कि ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने से पहले चीज़ों का कुछ का पता होना चाहिए। तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग लॉस में भी हैं और उनको पता भी कुछ नहीं है। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश होगी कि ऐसे दोस्त के जिनको स्टॉक मार्केट का के बेसिक्स का भी नहीं पता, वो प्लीज बराए मेहरबानी अभी ट्रेडिंग से परहेज करें। अ, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, तो मैं अपनी हर वीडियो के अंदर कहता हूं कि देखिए भाई, सिर्फ महज यूट्यूब की वीडियोस या फेसबुक की पोस्ट कि जी इस वीक का ये है जी टारगेट, ये प्राइसेस हैं और ये शेयर हैं, वो खरीद के फिर आप यार आप लोग फंस जाते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसा ना किया करें। अ, मेरी भी एडवाइस के ऊपर मैं तो खैर एडवाइस देता ही नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मेरी भी बातों के ऊपर इतना अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं किसी की बातों पर अमल करने के लिए आपको कैसे कह सकता हूँ। तो आप बराए मेहरबानी जो है वो बेसिक्स जरूर सीखें, मुझसे सीखें, किसी से भी सीखें, जो भी करें, लेकिन प्लीज प्लीज बराए मेहरबानी आप लोग अलिफ बे जान के फिर उसके अंदर जाके ट्रेडिंग स्टार्ट करें, फिर शेयर की परचेज करें। तो ये बात आपसे करना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ये पिछले दिनों मेरे साथ ये ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैंने लोगों से फ़ोन पर भी बात की है, तो उनके पास अलिफ बे भी नहीं थी स्टॉक मार्केट की। तो हार्ड मनी है अल्लाह के बंदो, ऐसा ना किया करें। अ, तो ये एक बात थी मेरे ज़हन में जो मैंने आज आपसे कर दी है। तो अब कुछ लोग माइंड भी करेंगे इस चीज़ का। तो ख़ैर चलें, कुछ सब्सक्राइबर ही कम हो जाएँगे ना, ख़ैर है। अच्छा जी, चलते हैं आगे और देखते हैं कि भाई पिछला हफ्ता की जो मेरी वीकली रिव्यू था वो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी थी।
तो अब चलते हैं आगे कि अब आगे क्या हो सकता है। अ, जुमेरात वाले दिन मार्केट जो है वो तकरीबन 330 पॉइंट जो है वो मुस्बत में रही, जो कि किसी वक्त में तो शायद लग रहा था कि 500 से भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन बाद में फिर इसके हालात थोड़े से मखदूश हो गए। मैं जैसा कि आपको काफी दिनों से ये कह रहा हूं कि मुझे ये अच्छा लगता है कि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर जाए, 250 पॉइंट ऊपर जाए, ये इस तरह से स्ट्रेंथ मार्केट की ज्यादा अच्छी बनती है बजाय इसके कि मार्केट एक ही दिन में 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए। तो ये इस तरह से मार्केट का स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना, ये इसके मोमेंटम में इजाफा करता है। सर्किट ब्रेकर की तरफ चलते हैं। ये क्यों नहीं दे रहा भाई? हाँ, वो मेरा ख्याल है कि शायद वीडियो में लेट बना रहा हूं ना, तो इसलिए कंपनीज का सर्किट ब्रेकर जो है वो आज अवेलेबल नहीं है। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। तो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। तो फिर चलते हैं कारपोरेट साइड के ऊपर। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो 203 कंपनीज ऐसी थी कि जो एडवांस में गई, 146 माइनस में गई। तो अगर हम ये 370 कंपनियों की, 369 कंपनियों की अगर एवरेज लगाएं तो ये तकरीबन 40-60 के करीब बनती है कि 60% जो थी वो मार्केट अप में थी और 40% जो थी वो मार्केट डाउन में थी। तो मार्केट बहरहाल प्लस में जा तो रही है, लेकिन आपको मैं हर वीडियो के अंदर एक बात कह रहा हूं आजकल लगातार कि कुछ शेयर्स ऐसे चल रहे हैं कि जिसकी बाइंग अगर आपने यहां पर की तो मार्केट अगर 50,000 भी क्रॉस कर गई तो आप उसमें से नहीं निकल सकेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर दबे अल्फाज में आपको समझाता हूं कि कुछ ऐसे शेयर चल रहे हैं कि जो खरीदे गए तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ महज लालच में आके ना आइएगा कि जी एक दोस्त हैं उन्होंने एक शेयर लिया हुआ है, तो वो जब उन्होंने मुझसे पूछा था पिछले हफ्ते तो मैंने उनसे कहा था यार ये नीचे आया हुआ तो आप इसको लेके ना एवरेज कर लें, तो फिर जैसे ही हो तो इसमें से निकल जाइएगा। तो पिछले दिनों उसमें एक रैली आई भी तो वो उसमें से नहीं निकले। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं निकले, तो वो कहता जी मुझे किसी ने कहा था कि तुम याद करोगे। तो मैंने कहा चलो फिर अब तुम याद ही करो उसको। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ शेयर्स ऐसे हैं कि जो चले हैं, तो बराए मेहरबानी उन शेयर से जरा परहेज कीजिएगा। अच्छा जी, आगे कैंडलस्टिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये कैंडल जो थी ये अच्छी कैंडल है। दैट्स अ गुड साइन कि एक के बाद दूसरी जो है वो ग्रीन कैंडल बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि जहां से मार्केट जो थी वो नीचे आई थी, ये इंशाल्लाह वहां तक वापस चली जाएगी। ये यहाँ से आई थी। दोस्त कह रहे थे जी कि आपने तो कहा था जी नीचे जाएगी, तो वो नीचे नहीं गई। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, और मैंने तो कभी भी किसी चीज का दावा नहीं किया कि जी ये ऐसा होगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट जो है ये मुमकिनात का खेल है। इसके जितने भी फैसले होते हैं वो इफ और बट के साथ होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा। अगर स्टॉक मार्केट की किसी ट्रेनिंग में, किसी वीडियो में, किसी कोई भी शख्सियत अगर ये कहती है कि जी बस आप ये कर लें तो आपको नुकसान नहीं होगा, भाई प्लीज उसके ऊपर ना जाइएगा। ऐसा नहीं हो सकता। स्टॉक मार्केट है, इसमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल बदलती है। न्यूज आती है तो शेयर जो है वो जमीन से उठ के आसमान पे चले जाते हैं। न्यूज आती है, शेयर जो है वो आसमान से जमीन पे आ जाते हैं। तो देखिए टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल है, न्यूज है, ये तीनों चीजें मिलकर स्टॉक मार्केट को चलाती हैं। आप बाजुकात, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, अब सुने थोड़ा सा। देखिए बाजुकात आप फंडामेंटल को देखते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं, सारा कुछ सेट होता है, आप बाइंग लगाते हैं, न्यूज आती है, शेयर्स वापस। अब वहां पे आप क्या करेंगे? और बाजुकात जो है फंडामेंटल भी कोई नहीं, टेक्निकल्स भी कोई नहीं, न्यूज आती है तो कुछ शेयर जो है वो 15 रुपए से उठते हैं और वो 80 रुपए पे चले जाते हैं। ये आपके सामने ही हो रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें मिलजुल कर चलती हैं, इसमें इफ और बट्स का बहुत बहुत अमल दखल है। तो इसलिए डिसीजन जितने भी होते हैं
वो इसी बुनियाद पर होते हैं। ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम जो शुरू करेंगे ना अपने वीडियो स्टॉक मार्केट के हवाले से, वो इंशाल्लाह स्टार्ट ही यहाँ से होगी कि व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट है क्या। यहाँ से हम इसको इंशाल्लाह रूट जो है ना इसकी जो, वहां से हम इसको स्टार्ट करेंगे। और पूरी पूरी उसमें हमारी कोशिश ये होगी कि वो बिल्कुल सादा अल्फाज में हम, और उसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड्स कम से कम इस्तेमाल करेंगे, ताकि हर एक आम आदमी जो है वो इसको आसानी के साथ समझ सके। मतलब मुझे याद है कि जब मैंने ये शुरू की थी तो मुझे तो एक हफ्ता जब इसी पे लग गया था कि ये रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होती है। मुझे इसके ऊपर उन्होंने पंजाबी के अंदर ना पढ़ने पे आता सी, रिस्क रिवार्ड रेशियो जी, मैंने पता नहीं क्या क्या पढ़ छोड़ा उसके बारे में। तो बाद में जो पता चला वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये है क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो। तो ये जो मुश्किल मुश्किल लफ्ज होते हैं ना, रिस्क रिवार्ड रेशियो, यील्ड, और ये इस किस्म के, ये सिर्फ है, बस छोड़ें ये, इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। तो खैर ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वहां तक वापस चली जाएगी। और मेरा जो दूसरा खदशा था, जिसका कि मैंने इजहार भी किया था आपके साथ, जब मार्केट नीचे आई थी, तो मैंने कहा था कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और फिर रिवर्सल ले। लेकिन दैट्स अ गुड साइन कि उससे पहले ही मार्केट ने जो है वो रिवर्स ले लिया। अब दूसरी एक चीज जो है वो ये है कि अगर आप मार्केट को गौर करें, तो मार्केट अभी अपना जो हाई है उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रही। देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये डिटरमाइन क्यों नहीं कर पा रही, ये मैं आपको एक इंडिकेटर लगा के ना तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये मैं लाइनें खत्म कर रहा हूं, इसकी तो बात अब हमारी हो गई ना, कि ये हमारा आइडिया था कि मार्केट यहां तक जाएगी लेकिन वो नहीं गई, उस वो यहीं से रिवर्स कर गई। तो दैट्स फाइन, एक अच्छी चीज है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले कोई एक दो दिन के अंदर मार्केट जो है वो अपने हाई पर वापस चली जाएगी। अब ना जाए तो फिर मुझे कमेंट ना लिख दीजिएगा कि जी आपने तो कहा था चली जाएगी, वो नहीं गई। दुआ करें ना कोई न्यूज ना आए। अच्छा, तो मैं क्या बात कहना चाह रहा था कि अभी लोग ये कह रहे हैं कि जी मार्केट ने अपना हाई लगा दिया, मार्केट ने अपना हाई लगा दिया। मेरा भी यही ख्याल है कि पिछले हाई से ऊपर है। लेकिन देखिए जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो कैलकुलेशंस करते हैं। तो इंडिकेटर जो है ना वो अभी तक इसके हाई को माप नहीं पा रहा कि मार्केट का आखिर क्या है, ये हाई है या नहीं। ये देखिए, ये एक इंडिकेटर होता है जिसको हम इस्तेमाल करके जरा जल्दी जल्दी लो और हाई निकाल लेते हैं। इसको कहते हैं जिगजैग का। ये इंशाल्लाह इंडिकेटर्स पे भी आपको सारा कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जितना थोड़ा बहुत पता है यार आपके साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ये मैंने तो खैर जुम्मे वाले दिन वीडियो भी कोई नहीं बनाई। हाँ, यहाँ यार सर्दी बड़ी पड़ रही है और मुझे जरा ठंड ठंड भी हो गई थी, थोड़े मसले मसाइल भी हो गए थे, तो इसलिए। वैसे छुट्टियां यहाँ पे 2 हफ्तों की। जी, अब ये इंडिकेटर लग गया हमारा। ये देखिए, ये जो जिगजैग का इंडिकेटर है ना, बेसिकली ये किसी भी चार्ट के लो और हाई को डिटरमाइन करता है। अब आप अगर गौर करें तो इसने ये जो हाई था मार्केट का, ये वाला, ये 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 तो डिटरमाइन कर दिया। फिर उसके बाद इसने, यार वीडियो देखे ना तो फिर जरा एंजॉय एंजॉय करके देखा करें, सवाल भी पूछा करें, साथ साथ वीडियो भी देखा करें, साथ साथ क्वेश्चन लिख दिया करें। अगर बोरियत होती हो तो फिर देखा ही ना करें, फिर चैनल ही छोड़ जाए। फिर लोग जो है ना वो कहते हैं जी वीडियो लंबी थी। यार ये काम होगा तो फिर वीडियो तो लंबी होगी ना, अल्लाह के बंदो। अब ये मैं एक चीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं तो क्या करूं, इसको मैं छोड़ तो नहीं ना सकता। अब ये देखिए, तो मैं आपको ये एक चीज समझा रहा हूं कि मार्केट ये जो हचकोले खा रही है ना, बेसिकली मार्केट अभी अपना हाई जो है उसने डिटरमाइन करना है। ये बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो मैं ज्यादा खुले अल्फाज में नहीं कहना चाहता, फिर कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं। कि देखिए, ये जो जिगजैग का इंडिकेटर है इसने ये हाई डिटरमाइन किया मार्केट का, उसके बाद मार्केट ने ये लो लगाया, ये इसने डिटरमाइन कर दिया, ये कैलकुलेशंस में आ गया। फिर मार्केट ने ये हाई लगाया और फिर मार्केट ने ये वाला लो लगाया, ठीक है। फिर मार्केट ने ये वाला हाई लगाया और फिर मार्केट ने ये वाला लो लगाया। तो कहने का मतलब ये है
कि अब अगला हाई क्या होगा, ये अभी तक मार्केट ने डिसाइड नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोई ना कोई हाई लगने वाला है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब वो हाई लगेगा तो उसके बाद जो लो लगेगा तो बहुत सारे लोगों को लो लग जाएगी। तो इसलिए मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूं कि थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अब ये देखिए, अब हमारे जहन में था कि जी मार्केट ने शायद ये वाला हाई बना दिया। इसके साथ कल आज मार्केट अब होती है लंबी तो वीडियो तो फिर हो जाए। अब ये देखिए यार, ये दिमाग भी कभी कभी चलते हैं ना। ये देखिए, हमारा ये ख्याल था कि शायद मार्केट ने ये वाला हाई जो है वो लगा दिया, ठीक है, लेकिन नहीं। मार्केट जो है, देखिए, जब तक मार्केट एक हाई लगाने के बाद एक लो नहीं लगाती इस तरह से, ये देखिए, फर्ज करें कि यहां तक का मार्केट एक लो लगाती यहां, ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट जो है, आज दिमाग चल रहा है, आज सुन ही लें सारा कुछ, ये लो हाई लगाती, ठीक है, फिर अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे आती यहां, फिर मार्केट यहां से ये वाला हाई लगाती, ठीक है, फिर मार्केट जो है यहां से ये लो लगाती, ठीक है, ये आपको मजा आएगा समझने में। ये अभी आज ही सिर्फ एक ही मैंने आपको ये यहां से आज थोड़ा सा इसका कराया, ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिर मार्केट ये अपने हाई की तरफ जाती इस तरह से, ऐसे, ये तो हम कहते हैं कि यार मार्केट जो है वो बड़ी ना एक पैटर्न के साथ चल रही है। लेकिन मैं ये थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना वो परेशान हूं कि मार्केट जो है वो किसी पैटर्न पैटर्न पे नहीं चल रही। ये आप गौर करें कि मार्केट जो है वो इसको लो हाई और हाई और लो के साथ चलना चाहिए, लेकिन इसके यहाँ से चलने के बाद मार्केट जो है वो मतवातर एक अप ट्रेंड में ही है। लो में उसने, लेकिन लो तो उस वक्त लगाएगी ना जब तक वो एक हाई लगाएगी। तो अभी तक तो उसका हाई ही डिटरमाइन नहीं हो रहा, तो जब तक हाई नहीं लगेगा तो लो कहां से लग जाएगा। देखना, इस लो के लगने के बाद मार्केट ने एक हाई डिसाइड करना है जो कि अभी तक नहीं हो रहा। तो इसलिए अभी मार्केट जो है वो गई ऊपर, फिर साइडवेज में हो गई, फिर ऊपर गई, फिर साइडवेज में हो गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई। लेकिन अगर तो ये यहां से यहां तक नीचे आती और फिर ऊपर जाती तो फिर हम कहते जी ये मार्केट ने ये वाला अपना हाई जो है वो डिसाइड कर दिया। लेकिन जब तक ये लो इस लो को नहीं काटता तब तक वो उसका हाई डिटरमाइन नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट अभी फिलहाल अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि इसका अभी तक हाई डिसाइड नहीं हुआ जो कि होगा। और जो हाई जब डिसाइड हो जाए और इस तरह की ये कोई एक भी फिगर आगे मजीद बन जाए तो फिर हम इंशाल्लाह उस स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि मार्केट कहाँ जा रही है। अभी फिलहाल मार्केट का काफी अरसे से कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई हाई डिसाइड नहीं हो रहा मार्केट का। तो बहरहाल आज मार्केट वीक जो आज फ्री था मैं और कुछ मूड भी था, तो ये वीडियो भी 20 मिनट की हो गई। तो बहरहाल फटाफट जो है बुलंजर बैंड भी लगा लेते हैं। ये इंशाल्लाह ना बस थोड़े से मामला जरा सीधे हो जाएं तो फिर कोई संडे के संडे रखेंगे कोई सिलसिला गुफ्तगू का भी, तो उसमें बात करने का मजा आएगा। तो ये देखिए कि अभी ये जो 20 डीएमए की लाइन जब ये मार्केट ने क्रॉस की है तो बेसिकली इसको थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसको वापस टच करना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता था कि यहां तक आएगी, ये तो मैंने वैसे ही लगा दिया था। फिर उसके बाद ऊपर जाके फिर इसको नीचे आना चाहिए था, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए था, फिर ऊपर जाना चाहिए था। बेसिकली ये मार्केट का ये स्ट्रक्चर होता है। तो भाई मार्केट का अभी फिलहाल स्ट्रक्चर जो है वो गायब हुआ हुआ है, सिर्फ अप का ही ट्रेंड चल रहा है। तो देखें, अल्लाह खैर करे कि कहाँ पे इसका जो है वो हाई डिटरमाइन होता है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप तमाम दोस्त जो हैं आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब जरूर किया करें यार, 1000 पूरे हो जाएं फिर इंशाल्लाह
ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब्सक्राइबर्स की। व्यूज़ हमारे बहुत अच्छे हैं, कमेंट्स किया करें, सजेशंस दिया करें और इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ये चलेगा आगे। काम काफ़ी बढ़ गया है, शायद किसी दोस्त की भी ज़रूरत पड़े, तो फिर इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।